यहाँ पर इस समाकलन को करने के लिए हम यहाँ पर जो log x है इसको t मानेंगे। t इसलिए मानेंगे कि log x का जो हम यहाँ पर अवकलज होता है जो d बाई डी एक्स, यानी कि log x का जो अवकलज होता है 1/x होता है, यानी कि जब हम इसको यानी log x को क्या करेंगे मेरे साथियों, हम log x को अगर t मान के काम करते हैं तो हमारा यहाँ से अवकलज 1/x आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मानेंगे कि माना log x बराबर में t। अब क्या करेंगे, इनका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलज, या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन या अवकलन भी कह सकते हैं करने पर। चलिए तो x के सापेक्ष तो यहाँ पर log x का हो जाएगा 1/x dx बराबर में, देखिए यहाँ t चल रहा है तो x नहीं dt होगा। समझ गए बात। अब चलिए हमारे पास dt का भी माना गया, t का भी माना गया। चलिए इस क्वेश्चन को रखते हैं। क्या है कि log x/x dx बराबर, देखिए log x को हमने क्या मान रखा है t, यानी पर यहाँ आ जाएगा t dt। अब इसको हम आगे हल करेंगे। आगे हल क्या होगा, वही सूत्र हो गया कि घात 1 है तो एक जुड़ेगा ऊपर एक जुड़ेगा नीचे, यानी यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर बटे 2 प्लस का c। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t का वैल्यू रखेंगे। t हमने किसको मान रखा है, हमने log को, यानी यहाँ हो जाएगा log x का हो गया होल स्क्वायर बटे 2 प्लस का c। यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, लेकिन थोड़ी सी अगर हम इसको लिखना चाहे और सिस्टमेटिक तो 1/2 यहाँ पर होगा log x स्क्वायर प्लस का c। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों मेरा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए अगर हम cos को t मान लेते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है, यानी cos का अवकलज में दिख रहा है sin, यानी अगर हम cos को t मानेंगे तो cos का अवकलज में sin दिख रहा है। तो चलिए हम cos को t मान लेते हैं, यानी कि हम यहाँ मानेंगे माना cos x बराबर में t। जब हम cos का डिफरेंशिएशन यानी cos को x, सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ x है तो इसी के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos का होता है अवकलन, यानी कि माइनस का साइन x dx बराबर में होगा dt। चूंकि हमें माइनस चाहिए नहीं तो हम इसको उधर भेजेंगे, यानी साइन dx बराबर में माइनस के dt। अब क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं। अब ये दोनों मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि यहाँ पर होगा साइन x बटा अंडर रूट में क्या है, क्वेश्चन पहले उतार दो, 9 माइनस के cos स्क्वायर x dx। चलिए हमने साइन, देखिए साइन हमारे पास क्या मिल गया, माइनस के dt मिल गया, साइन x मिल गया है माइनस के dt। और यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर 9 रहेगा माइनस cos को हमने क्या मान रखा t, तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर dx। अगली लाइन में हमारा आंसर क्या होगा, देखिए माइनस के dt अपान हम इस 9 को हम 3 का, यानी इस 9 को हम 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है ना देते हैं। अब आप लोग एक बात यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x बटा प्लस का c, वही रख देंगे। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस के साइन इनवर्स x का मान हमारे पास क्या है, तो x का मान है यहाँ पर t, इसके बाद और कह रहा कि t है, इसके बाद फिर हमें देखा a का वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस का हो गया c। अब क्या करेंगे, अब माइनस के साइन इनवर्स t का वैल्यू हमने क्या मान रखा, हमने t किसको माना, t माना है cos को, तो यहाँ हो जाएगा cos x बटा में 3 प्लस का c। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो भी अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से बना सके। चलिए अब मिलते हैं इसी प्रकार